अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स में शहरियों के मसाइल पर हम बात करते हैं और बहुत सारे लोग हमें अपने इलाकों से अपने अपने मसाइल की वीडियोस भी बना के भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, रब्ता करते हैं। आप भी अपने इलाके के मसाइल हमें भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे उसकी वीडियोस भी भेज सकते हैं। कराची शहर में एक बार फिर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बहुतात हो गई है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवारा कुत्ते जो हैं गौल के गौल देखे जा रहे हैं और इन आवारा कुत्तों से शहरियों की जान छुड़ाने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो के बल्दियाती इदारे जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आवारा कुत्तों का ख़ात्मा करें, उनका कला कमा करें, लेकिन कभी कभार कैंपेन नज़र आती थी और एक दफ़ा जब थोड़ा सा पहले कैंपेन स्टार्ट हुई तो फिर कुछ ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट सामने आ गए कि जी आप ऐसा नहीं करें। लेकिन क्या करें फिर जब इंसानी जान को ख़तरा हो, इंसानी सेहत को ख़तरा हो और ख़ास तौर पर ये जो आवारा कुत्ते हैं वो बच्चों को निशाना बनाते हैं। जब छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग एज के बच्चे घर से बाहर निकलते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, मोहल्ले में, गली में, और अक्सर तो ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो उस दौरान भी आवारा कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। और इसमें कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि नौजवानों को भी निशाना बनाया आवारा कुत्तों ने, बुज़ुर्गों को भी और बड़ी उम्र के लोगों को भी। तो ये जो आवारा कुत्तों का नासूर है ये बढ़ता जा रहा है और इसके तदारुक के लिए जो शहरी इदारे हैं जिन्हें काम करना चाहिए वो ग्राउंड पे उस तरह काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से कराची शहर के जो लोग हैं वैसे जहां और परेशानी में मुब्तला हैं उसमें अब एक और इजाफा हो गया है कि आवारा कुत्ते जो हैं उनकी बहुतात हो गई है और आवारा कुत्तों से मुतअद्दिद बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग ज़ख्मी हो चुके हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कराची शहर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते रहें। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हमारे नुमाइंदे जनाब हफ़ीज़ अंसारी ने, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ़ीज़, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में? देखिए, शहर कराची के अंदर यूँ तो मसाइल का और देखते हैं आप, अंबार है, बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, फिर बरसात की पेशन गोइयाँ हो रही हैं, वो मसाइल अपनी जगह पे हैं। लेकिन एक आज जो ये हम देख रहे हैं वाक़या पेश आया है, मासूम बच्चे को कुत्ते ने जो काटा है आज़ीज़ाबाद ब्लॉक 2 में। यूँ तो हम देखते हैं कि हर शहर, हर इलाके के अंदर कुत्तों की भरमार नज़र आती है। आप भी खुद इसका निशाना बनते बनते बचे होंगे। शहर कराची का शायद ही कोई शहरी ऐसा महफूज हो जो कि जिसके सामने जो ऐसी कोई वाक़या पेश ना आया हो कि गली से निकला हो, आवारा कुत्ता आ गया हो, गाड़ी चला रहा है आवारा कुत्ता सड़क पे आ गया, मोटरसाइकिल सवार ख़ास तौर पे निशाना बनते नज़र आते हैं बेचारे के। अचानक कहीं सड़क के ऊपर कुत्ता आ जाता है, वो ब्रेक मारते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये वाक़या पहला नहीं है। अज़ीज़ाबाद ब्लॉक 2 में बताया जाता है कि 25 से 30-35 अफराद इसी इलाके के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर जो है कुत्ते के काटने का निशाना बन चुके हैं। अच्छा, एक अहम तरीन बात यह है कि इन कुत्तों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई तो अमल में नहीं आती है, यूँ जैसे कि आपने जिक्र किया ह्यूमन राइट्स के तहत जो है, लेकिन कोई ऐसा शहरियों का ये एक मुतालबा है कि इनको कम अज़ कम इन इलाकों से तो निकाला जाए। इनको ऐसा कोई फार्म इनके लिए हाउस, डॉग हाउस बना दिया जाए जहाँ पर इनको ले जाया जाए, जहाँ इनको रखा जाए, अगर इतने ही यानी कि ये कीमती हैं, लेकिन शहरियों की जानों को तो महफूज बनाया जाए। शहरियों की जानें इस वक्त गैर महफूज होकर रह गई हैं। क्यों गैर महफूज होकर रह गई हैं? जो वैक्सीन है वो वैक्सीन अस्पतालों में भी दस्तयाब नहीं है। अब ये वाक़या जैसे मासूम बच्चे को काटा है कुत्ते ने, तो फैमिली जब उसको 11 साल का बच्चा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गई, वैक्सीन नहीं। फिर अब्बासी अस्पताल लेकर गई, वहाँ भी वैक्सीन नहीं। फिर वहाँ से अंदाज़ा लगाया है कि अज़ीज़ाबाद से फिर इंडस अस्पताल लेकर जाना बच्चे को, तो वहाँ जो है फिर ये वैक्सीन दस्तयाब हुई है तो बच्चे को लगाई जा चुकी। लेकिन शहर कराची के अंदर लांडी जाएँ, कोरंगी जाएँ, न्यू कराची जाएँ, सुरजानी टाउन जाएँ, किस इलाके के अंदर, लियाकताबाद जाएँ, कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ आपको गली में, मोहल्लों में, सड़कों पे ये आवारा कुत्ते नहीं मिलेंगे? तो इस हवाले से वालिदैन क्या कहते हैं? पर्टिकुलर इस बच्चे के जो वालिदैन, उनसे आपकी बात हुई है तो वो क्या कहते हैं? देखिए, मेरे और ये भी सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि हमने 12, 14, 16 इदारों को दरख्वास्तें दी हैं, अहले इलाका ने, मोहल्ले ने। ये अहले मोहल्ला को हम 3-4 बार दफ़ा ये रिपोर्ट कर चुके हैं। हम खुद इलाके में गए हैं। आप अख्तर भाई, उस गली के अंदर मैं दूसरी गली में नहीं जा सका था। कुत्ते अगर दिखाएं तो हर गली के अंदर मोर्चा बंद के कुत्ते बैठे हुए होते हैं।
एक एक गली के अंदर 6-6 कुत्ते हैं, जैसे ही आप जाते हैं वो हमला आवर हो जाते हैं। बाकायदा आवारा वो कुत्ते हैं कि आप वहाँ से निकले आप पे हमला नहीं करें, वो वाले कुत्ते नहीं है, ये बाकायदा निशाना बनाते हैं। अचानक कोई निकल रहा होता, अब स्कूल जैसे खुल जाएंगे, स्कूल पे ख़ास तौर पे अहले मोहल्ला के लोग ये कहते नज़र आते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए फिर बाप को रुकना पड़ता है कि वो घर से इनको लेके जाता है, स्कूल छोड़ता है। बच्चे अकेले खौफ की वजह से निकलते नहीं है। लोगों ने खौफ की वजह से घरों से निकलना बंद कर दिया है कि ये आवारा कुत्ते गलियों मोहल्लों के अंदर जो है बड़ी एहतियात के साथ जो अब लोग निकलते हैं, रातों को नहीं निकलते इन कुत्तों की वजह से। तो ये एक अहम तरीन ये मसला है, इस पर तवज्जो कोई इदारा नहीं दे रहा, हुकूमत नहीं दे रही। माजी में आपको याद होगा कि टाउन की सतह पर कभी ये कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, कहते थे गुलाब जामुन में गोली रख कर जो है इनको मारा जाता था या इनको जो है पकड़ कर ले जाया जाता था, टाउन्स में होती थी। लेकिन अब ज़ाहिर है जैसे कि आपने बताया कि ह्यूमन राइट्स के तहत जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती है, लेकिन इसका मुतबादिल हल तो निकालना चाहिए ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है, ख़ासतौर पर इन मासूम बच्चों के दिलों से ये खौफ निकाला। तो ये अजीज़ाबाद का जो इलाका है इसमें जो मुतलका टाउन है और जो यूसी वगैरह के भी लोग हैं, मुंतखब में नुमाइंदे भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से कोई अपडेट आई? देखिए टाउन तो ये कहता नज़र आता है कि ज़ाहिर है जो पहले इक़दाम किए जाते थे, जो वसाइल उनको पहले मिलते थे वो वसाइल उनको नहीं मिलते हैं, मारने के ख़िलाफ़ हैं, मारते हैं नहीं कुत्ते को। तो अब अगर वो पकड़ने के लिए भी उनको वसाइल चाहिए, उसको फिर कहाँ लेकर जाएं, तो टाउन यहाँ होता है। लेकिन इसको जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, वज़ीर बल्दियात सैयद गनी साहब को इस पर जो फौरी तौर पर तवज्जो देनी होगी कि शहर कराची के दीगर मसाइलों में ये बड़ा अहम मसला उठता जा रहा है कि एक तरफ आवारा कुत्तों की भरमार है, शहरी गैर महफूज है, दूसरी जानिब वो वैक्सीन भी नहीं है अस्पतालों में जो कि कुत्ते के कांटे पर लगाई जाती है। और जैसे मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट होता है कि मुतादिद केसेस जो है रोज़ाना आ रहे होते हैं, जिना अस्पताल में भी रिपोर्ट होते हैं, सिविल में भी हो रहे हैं और इंडस में तो होते ही हैं, घूम फिर के वही वैक्सीनेशन का एक बड़ा मसला है। तो इस हवाले से किससे आपकी कोई बात हुई कि वैक्सीनेशन के हवाले से? देखिए उनका तो अस्पतालों में ये कहते हैं ज़ाहिर है हमारे पास आएगी तो हम लगाएंगे, जब एक चीज़ दस्तयाबी नहीं है, मिल ही नहीं रही है तो हम क्या करें, वो भी अपनी माजूरी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जो मुताल्लिका इदारों का ज़ाहिर है, जैसा कि मैंने बात की है कि वो वज़ीर बल्दियात हों या हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह, उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अवाम की जानों को महफूज बनाने के लिए। अच्छा ये बात ही नहीं कि मैं कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, टेटनस का इंजेक्शन नहीं है जनाब। आपके इलाकों के मेडिकल स्टोर पे आप जाइएगा, आप वहाँ मालूम कीजिएगा कि जी मुझे ये इंजेक्शन चाहिए, आपको नहीं मिलेगा टेटनस का इंजेक्शन। लोग हादसात का शिकार होते हैं, गिरते हैं, सड़क पर रगड़ लग रही है, सड़कें आपकी टूटी फूटी हैं, लोग गिर रहे हैं, रगड़ लग रही है, आपको क्या लगाना है? सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है? वो सर नहीं है मेडिकल स्टोर्स पर, आपको खुद भी इसका इल्म होगा। तो शहरी कहाँ किस तरफ जा रहे हैं बेचारे, एक तरफ मसाइल का शिकार, दूसरी तरफ टूटी फूटी सड़कें, फिर टूटी फूटी सड़कों से अगर गिरकर ज़ख्मी हो जाए तो उसके लिए भी वैक्सीन नहीं। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और आम लोगों का मसला है ये। जो आम लोग क्या करें, आप खुद मतलब हर वक्त क्या कोई गन लेके बैठे रहें, डंडे लेके बैठे रहें, क्या करें कुत्तों को मारने के लिए? और जो रेस्क्यू 1112 भी इस हवाले से काम कर रहा है, नज़र आता है? देखें इसके हवाले से हमें जब कोई लोग कॉल करते हैं उन्हें तो फील्ड में हम देखते हैं तो कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आता। आपको एक वाक़या याद आया होगा, एक इलाके के अंदर कुत्ता था अपार्टमेंट से, कुत्ता अपार्टमेंट से, पूरी बिल्डिंग उस अपार्टमेंट की उस एक कुत्ते से परेशान थी, तो कुत्ते की इंतज़ामिया ने उस कुत्ते को जो ऊपर से नीचे फेंक दिया था। हाँ। तो उस कुत्ते के खिलाफ तो कार्रवाई कभी नहीं हुई थी, लेकिन कुत्ते को फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई जो हो गई थी, एफआईआर कट के गिरफ्तारी तक। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। ये लाइव कॉल आ रही है उस पर या कि वैसे रिकॉर्ड हो रही है? आप लाइव हैं हमारे साथ, अपना नाम बताइए और किस इलाके से आप कॉल करें? मैं लाहौर से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को मुताबिक बात नहीं करना चाहता, मैं जनरल बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे अभी वो चल रहा था पिछले दिनों और अब भी चल रहा होगा, ये बांग्लादेश के बारे में उर्दू में एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि पाकिस्तान में भी कोई है इतना जिम्मेदार जो ये सोचे कि किस तरह से गुर्बत को हम दूर करें, ये वो, समझे ना जी? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हमारा चूँकि टॉपिक हमारा डिफरेंट है तो इसलिए हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो हफीज़ अंसारी, ये तो बात सही है, लेकिन एमरजेंसी में बहरहाल शहरियों को चाहिए कि वो 1112 से भी हेल्प लें रेस्क्यू करने के लिए। देखें जहाँ पर ये होती है वहाँ पर इदारे आते हैं, इदारे का काम सिर्फ उनका आपको पता है कि इन इमदादी रेस्क्यू का अस्पताल तक पहुँचाना होता है।
अस्पताल तक पहुंचाने के बाद हाँ। जो है फिर अस्पताल का काम है कि उसको, अब मैंने बताया ना कि ये वाक़या जब पेश आया सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गए, वो भी सिर्फ वहाँ रेस्क्यू ये करता कि अस्पताल ले जाता। हाँ, ठीक है, वो लेकर अस्पताल खुद गए इमरजेंसी में, इतनी देर में एम्बुलेंस को वो फैमिली, लेकिन उन अस्पतालों में अब्बासी अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, सरकार के बड़े अस्पताल हैं, आपके पास वैक्सीन, उनमें वैक्सीन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ अंसारी, हमारे साथ मौजूद रहे हैं और उम्मीद है कि मुंतखब नुमाइंदों तक ये पैगाम पहुँचेगा और शायद वो अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ एहसास कर लें और शहरियों को इस मामले से निजात दिलाएं, आवारा कुत्तों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको एजुकेशन के हवाले से बताते हैं।